एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। दीपावली ऑफर चंद ही दिनों के लिए। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रायचूर की हर खबर से बाखबर रहिए। वार्ड नंबर 7 अंदरून खिले की रोड का संगे बुनियाद। जी हाँ नाजरीन, वार्ड नंबर 7 जामिया मस्जिद अंदरून खिले से मीर हुसैनी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जो रोड है वो रोड हमेशा सुर्खियों में होती है। इससे कबल भी उस रोड का संगे बुनियाद रखा गया, मगर वो रोड हमेशा से पेंडिंग होती है, हमेशा से किसी न किसी तकरार का बाइस बनती है और हमेशा से लोगों को, खासकर वहाँ के साकिनान को जो उस रोड पर फिरते हैं, उनको आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में तो उस रोड की आप बात मत कीजिए कि वहाँ से जाना इतना दुश्वार होता है। हाल ही में आपने देखा रुकने पार्लिमान अब्दुल समद सिद्दीकी साहब के इंतकाल पर उस रोड पर मरम्मत तक डाला गया, इसलिए कि वो रोड पर गाड़ियां भी जाना दुश्वार हो गया है। मगर कल रुकने असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने PWD फंड से 50 लाख रुपए का ग्रांट वहां पर सैंक्शन किया और वहां पर शाह अहमद बेग ने वहां पर एक जलसा भी रखा था, जिसमें रुकने असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कहा कि मैं कभी कास्टिज्म नहीं करता, हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं करता, मैं भी चाहता हूं कि ये रोड डेवलप हो, मगर किसी न किसी वजह से ये रोड पेंडिंग होती है। मगर कल डॉक्टर शिवराज पाटिल ने इस बात का यकीन दिलाते हुए कहा कि ये रोड बहुत जल्द बनेगी और लोगों की जो प्रॉब्लम है, आने जाने की जो दुश्वारियां हैं, वो जल्द से जल्द ख़त्म होगी। इस जलसे के बाद खासकर रुकने असम्बली जब संगे बुनियाद के लिए खड़े थे तो वहां पर वहां के नुमाइंदा काउंसलर जी तिम्मर रेड्डी और साबिका रुकने बल्दिया सीमा सदाफ और सिराज जाफरी ने उनसे बात करने की कोशिश की, मगर रुकने असम्बली ने कहा कि आज इसकी संगे बुनियाद है, हम इस बारे में कभी और बात करेंगे। मगर इसी बात को लेकर दोनों ग्रुपों में एक झड़प हो गई, एक तनाव इस तरह से बिगड़ा, मगर आखिरकार रुकने असम्बली ने अपने हाथों से संगे बुनियाद रख को कहा कि जल्द से जल्द ये रोड होगी और अवाम की परेशानी दूर होगी। अब देखना यह है कि हमेशा की तरह क्या ये रोड फिर से पेंडिंग पड़ेगी या रुकने असम्बली ने जिस तरह से कहा है कि इस रोड को वो जल्द से जल्द बनाएंगे। जी तिम्मर रेड्डी ने कहा है काम को हम डेवलपमेंट को रुकाना नहीं चाहते, मगर उससे कबल वहां पर UGD जो चैम्बर का काम है वो होना जरूरी है, उसके बाद रोड को डालना जरूरी है। और जो वहां की साबिका रुकने बल्दिया है सीमा सदाफ का ये कहना है कि जब आप रोड डाल रहे हैं तो मैं भी उसी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट कौन लिया, किस तरह से वो रोड को डाला जा रहा है, कम से कम हमें तो इस बात का इल्म होना चाहिए। मगर अब देखना ये है क्या इन लोगों के आपसी तनाव से क्या ये रोड फिर से पेंडिंग पड़ेगी या ये रोड जिस तरह से रुकने असम्बली ने कहा है मैं इस रोड का काम जल्द कर लोगों की जो परेशानी है उसे दूर करूँगा। अब ये तो रुकने असम्बली जाने, हम भी A1 TV के ज़रिए जैसे ही मौका मिलेगा मैं खुद भी इस बारे में ख़ास कर रुकने असम्बली से बात करूंगा। क्या इन दोनों के तनाव में क्या आप इस रोड को फिर हमेशा की तरह पेंडिंग रखेंगे या लोगों को डेवलपमेंट करके वहां की परेशानियों से दुश्वार करेंगे? ये मैं ज़रूर A1 TV से रुकने असम्बली से बात करने की कोशिश करूंगा और वहां के नुमाइंदा काउंसलर जी तिम्मर रेड्डी को भी चाहिए कि वहां के डेवलपमेंट में साथ दे और साबिका रुकने बल्दिया सीमा सदाफ को भी चाहिए कि वहाँ के डेवलपमेंट में साथ दे और अहमद बेग जिन्होंने उस रोड को बनाने के लिए जलसा रखा, उनको भी चाहिए कि उन तमाम से वो आपसी तनाव को दूर करते हुए उस रोड को डेवलप करने की कोशिश करें। के लिए 50 करोड़ दिए थे, उसमें हमने 1.5 करोड़ रुपया वार्ड नंबर 7 को डाले हैं। उसमें 50 लाख का टेंडर पूरा होके आज काम चालू करने के लिए है और 4 रोड शायद हमारा मस्जिद से लेके वो एक रोड और अभी मोती मस्जिद का भी रोड हो गया है और अभी कौन सा शांति कॉलोनी का एक रोड और गालिब नगर देखिए ये भी हमारा मानतीश पाटिल का
अप टू फंक्शन हॉल तक वो एक रोड मेरे को करने का अपलोड करना ही पड़ता है, क्योंकि हम पूरा शहर का एमएलए हैं, वार्ड का हिसाब से नहीं रहता है, पूरा शहर के वैसे है। और इसमें कुछ बोलते हैं मैं जातिवाद, मैं कभी भी जिंदगी में मैं जातिवाद नहीं करा। काम तो आपका कम्युनिटी से ही है। आज भी मेरा एडवाइजर और कास्ट है, मेन रोड तो अभी सब चालू कर दिए है वार्ड का हिसाब से। आज हमने ऐसा सुबह नहीं करना, रात को नहीं करना, नहीं, हर दिन में कभी भी करो, फोन उठाता हूँ, बात करता हूँ। अगर कुछ मीटिंग में रहते हो फिर बाद में मैं ही वापस करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है बोल के करता हूँ। थोड़ा हमारा तुम्हारा कर्तव्य है कि डेवलपमेंट में लोगों का भी साथ वो जरूरी रहता है, खाली हमारा जरूरी नहीं रहता है। हम अलॉट करके छोड़ सकते थे, दूसरे जैसा करते कोई हुआ तो वंदे, नहीं तो नहीं, मैं वैसा नहीं है। मैं हर एक रोड का वर्क क्या होता, कहाँ तक आता, वो देखने का मेरा फर्ज है। मैं देखता हूँ, मैं मॉनिटर भी करता हूँ, उसके हिसाब से मैं हर वार्ड में जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए डाला हूँ, तो आज इस वार्ड नंबर 7 में 50 लाख डाले हैं। अगले दिन और 50 का 2 वर्क आता है, उसमें भी आके पूजा करता हूँ बोल के आपका सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहने बोल के मेरे ये 2 लफ्ज खत्म करना चाहता हूँ। नमस्ते। अब इसके बाद हाली जनाब हारिस सिद्दीकी साहब भी कुछ अपने तासुरात बयान करेंगे, मुलाजा फरमाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये करने के लिए तेरा है दुरुस्त है। अहमद का भी काफ़ी इसमें जो है ना साथ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ना ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये एरिया के लिए, ये शायद जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 2 और प्रॉब्लम से डॉक्टर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। एक तो यहाँ का जो ड्रेन सिस्टम है, नहीं नॉट यूजीडी, नहीं ये गटर पूरे स्ट्रॉन्ग वाटर का जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, पैरेलली जो है ना यूजुअली हुआ, मगर ये यूजुअली पूरा नहीं हुआ है, बट इट्स ऑल शट डाउन, इट्स ऑल शट डाउन। आप गालिबन यूजुअली के ऊपर ही बैठे हैं अभी, हाँ ठीक है, यहीं कहीं है, वो फेल हो गया है। ओके, तो अभी जो इमीडिएटली हमारा जो प्रॉब्लम है वो हाइजीन का 2 बहुत बड़े इश्यूज है। एक तो यहाँ का जो गटर्स है, जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन नालियों का जो काम, ओके, एक दूसरा मस्जिद के पास का डॉक्टर, ये बहुत पता नहीं यहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं या नहीं है। यहाँ पे जो मस्जिद के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ओके, वो है कचरे का प्रॉब्लम, गार्बेज का। यहाँ पे हमारे तिम्मा रेड्डी भी है आसपास, ठीक है, काउंसलर, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ और यहाँ के ऑफिशियल्स की भी, कि ये जो कचरे का सिस्टम यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे बेंचेस तो डाल दिए, मगर कचरा इतना ज्यादा है कि वॉक भी नहीं कर सकते, कोई चल भी नहीं सकता। तो ये इमीडिएटली एड्रेस होना है। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा आप ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो जानवर भी आ रहे हैं, अभी तो पहले नहीं थे, अब वो भी आ गया है, तो यहाँ पे थोड़े से क्रॉनिक हाइजीन इश्यूज हैं, तो आप नहीं, वही ऑफिशियल्स यहाँ पे है, हेल्थ इंस्पेक्टर वगैरह है, तो जरा नहीं आए कोई भी, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं कि आप जरा तवज्जो दीजिए इस पे भी, ताकि यहाँ का जो हाइजीन का मसला है और बहुत बड़ा नहीं आते, ठीक है। तो आप रोड का शुरू कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, एंड आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि ड्रेन का भी इसके साथ ही आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, एक बहुत छोटा सा काम है, मेरे ख्याल से क्या 20-25 लाख का है, रेगुलर नहीं है यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का। बहुत बार यहाँ से लोग अर्जी शुड बी एड्रेस्ड ऑन प्रायोरिटी। आई रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ अंदरून किला के रेसिडेंट्स दैट यू काइंडली टेक नोटिस ऑफ दैट एंड इंस्ट्रक्ट ये सारे जो ऑफिशियल्स हैं कि इमीडिएटली इस पे एक्शन हो, डंपिंग अवॉइड की जाए। यकीनन यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं नहीं है, ये मर्तबा काम होगा ऐसा लगता है। वो तुम्हारा कोऑपरेशन रहे तो 100% होता। यहाँ पर मैं अब सवाल और जवाब करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर हमने सवाल और जवाब किया एमएलए और काउंसलर पर, तो दोनों इस्तीफा देना पड़ेगा। उसकी वजह क्योंकि डेवलपमेंट अगर काउंसलर कर रहा है या महिला हो रहा है तो एमएलए की शान बढ़ती, एमएलए का नाम होता। अरे सारा शहर है ना डेवलप हुआ है, एरिया डेवलप होना गया, एमएलए डेवलप होने के बराबर। खैर वो ठीक है, अब हो रहा है, ये उम्मीद है, हम भरोसा करते हैं कि डॉक्टर साहब के
मूवमेंट जो है अभी 12, 13, 14, 7, 8 महीने, उसके अंदर एक काम कंप्लीट होगा बोलकर हम तवक्को रखते हैं। दूसरा, जितने भी लाइन है ड्रेनेज के, इसके कचरे के रास्ते जो भी हैं वो हमेशा भरे रहते हैं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये मोहल्ला माइनॉरिटी का है, यहाँ किसी की सुनी नहीं जाती, यहाँ किसी को पूछते नहीं, जाकर दरखास्त दिए तो भी उस पर अमलावरी नहीं होती। सैनिटेशन पर बहुत ज्यादा जरूरत देने की है। डॉक्टर सेहत से जुड़े हुए हैं, एमएलए के बावजूद सेहत से हैं। वो आजकल डेंगू का बुखार भी मनमानी चल रहा है। ये जो गिलाजत है, नालियां ओवरफ्लो होकर जा रहे हैं, ये नाली मैं समझता हूँ हमेशा ऊपर ओवरफ्लो होती समझ साहब के घर के सामने 24 घंटे, ये सारे लोगों को मालूम है। और मेन रोड है यहाँ पर, म्यूनसिपैलिटी इसके बाजू है, डीसी ऑफिस का रास्ता यही है, बस स्टैंड यहीं से जाना पड़ता, सदर बाजार पुलिस स्टेशन को यहीं से जाना पड़ता, स्टेशन जाना पड़ता। ये शहर का मरकजी रास्ता है, हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब सेहत से जुड़े हुए हैं। मैं फिर एक दफा रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर साहब से, इसको खुसूसी तवज्जो देकर आपके जो है निगरानी में क्वालिटी वर्क भी कराइए, ये मेरी गुजारिश है। मैं वैसे तो कंट्रैक्टर क्वालिटी वर्क भी चाहता हूँ। अगर क्वालिटी वर्क नहीं होगा तो मैं बराबर वो क्वालिटी लगा कर एमएलए साहब पास पेश करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ये गड़बड़ कहीं कर रहे हैं, इधर सामने से इधर साइड में हो जाओ। थैंक यू। लोग करते लेना अच्छा अहमद भाई करिए। ख्वाजा भाई की गुलपोशी हुसैन साहब करेंगे। हाँ इधर इधर अशरफ साहब की गुलपोशी अली जनाब बेग साहब करेंगे। की गुलपोशी अब अली जनाब अहमद साहब करेंगे। नागराज काउंसलर साहब की गुलपोशी शोएब साहब करेंगे। वार्ड नंबर 3 के काउंसलर साहब की गुलपोशी साहब अहमद हामिद अली साहब की गुलपोशी अली जनाब शोएब साहब करेंगे। साहब करेंगे। शोएब साहब करेंगे। मकबूल साहब की गुलपोशी सेक्शन इंस्पेक्टर खाफ के चेयरमैन साहब मुख्तार साहब की गुलपोशी बेग साहब के छोटे भाई हुसैन साहब करेंगे। अहमद जर्रा मकबूल साहब सेल टैक्स इंस्पेक्टर रिटायर्ड, उनकी गुलपोशी बेग साहब की छोटी साहब की गुलपोशी सोहेल साहब करेंगे। अब इसके बाद काम का अख्तिताम हो गया है।